हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। सबकी दुनिया में आपका स्वागत है, आपकी दुनिया में मेरा स्वागत है। सो फ्रेंड्स, हो गई है आज के ब्लॉग की शुरुआत और सुबह के बज रहे हैं इस टाइम 10 और मैं उठी हूँ लेट। एक्चुअली में आज हमें कहीं जाना था घूमने के लिए और वो ट्रिप हो गया अनफॉर्चुनेटली कैंसिल। जैसे मैंने सोचा कि क्यों ना अब मैं ब्लॉग ही बना लूँ, वरना मैं वहाँ का ब्लॉग बनाती और वो वाला ब्लॉग आप देखते। बट कई बार ऐसा होता है कि प्लान कैंसिल हो जाता है और हमारा भी प्लान कैंसिल हो गया। और जो प्लान था वो बड़ा ही मज़ेदार था, बड़े ही मज़ेदार ट्रिप पे हम लोग जाने वाले थे, बट वो अब जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि कुछ रीज़न है, कुछ और काम का कमिटमेंट आ गया जो करना बहुत ज़रूरी है। उस ट्रिप से भी ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे वो ट्रिप भी ज़रूरी था क्योंकि आउटिंग ज़रूरी होती है। बहुत दिन से हम किसी आउटिंग पे नहीं गए। मुझे लगता है जब से मैं ये ब्लॉग्स बना रही हूँ तब से हम किसी ऐसे ट्रिप पे नहीं गए जहाँ पे हम लोग जाके ब्लॉगिंग भी कर सकें, काम भी कर सकें। तो अब की बार सोचा था कि ब्लॉगिंग भी होगी, काम भी होगा, सब होगा। तो बट वो कैंसिल हो गया, जिसका मुझे बहुत 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 दुख है। आपको भी होता होगा कि कभी आपने सब पैकिंग वैकिंग सब कुछ कर लिया। इवन मैंने पैकिंग भी कर ली थी और उसका भी ब्लॉग मैंने शूट कर लिया था पैकिंग का। बट अब वो नहीं मैं डालूंगी क्योंकि मेरे दिल को फिर बहुत बहुत दुख पहुंचेगा कि भैया पैकिंग भी हो गई, फिर जब अनपैकिंग करनी होती है ना। लेकिन मैंने अभी तक अनपैकिंग नहीं करी, लेकिन वो करेगी। जैसे ये ब्लॉग मैं कंप्लीट करूँगी उसके बाद मैं सब अनपैकिंग वगैरह करूँगी क्योंकि वो भी करनी ज़रूरी है अनपैकिंग। उसमें बहुत सारा सामान रख लिया था। इवन खाने पीने की मैं सब कुछ मंचिंग आइटम वगैरह सब कुछ ले आई थी अपने लिए स्पेशल। मैंने स्नीकर्स खरीद लिए थे और बहुत सारा सामान लिया था। अब मैं क्या बताऊँ, अब मैं ट्रिप पे जाऊँगी ना फाइनली, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और भगवान से प्रे कीजिएगा कि अब हम लोगों का जो ट्रिप है वो कैंसिल ना हो। तो बस अब मैं चाय पीने वाली हूँ और मैं चाय पीती हूँ। और 10 बज रहे हैं इस टाइम सुबह के और मैं लेट उठी। और लेट उठने का ये भी कारण था कि जैसे ही पता लगा कि अब ट्रिप पे नहीं जाना तो मुझे गुस्सा आया। तो मैंने कहा चलो अब जल्दी उठ के क्या कर रहा है, थोड़ी देर तक सोते हैं। तो बस अब इसके बाद चाय पीते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो था मैं छत के ऊपर आ गई थी। मैंने आपसे कहा था कि मैं चाय पीऊँगी, लेकिन मैं छत पे आ गई। थोड़ी सी धूप लेनी थी, सेकनी थी। और मैंने ऊपर से देखा कि सब्जी वाला नीचे है, उसका कार्ट था। तो मैं सेलेक्ट कर रही थी कौन सी सब्जी मम्मी ले। तो फिर मैंने फाइनली सेलेक्ट करी और फिर मम्मी को बता दिया कि ये सब्जी ले लो। सो फ्रेंड्स, मैंने फिर छत पे ही सब्जी को सिलेक्ट कर लिया है और मैंने फिर मम्मी को नीचे बता दिया एकदम अभी। मैंने फिर वीडियो को बंद किया था, ऑफ किया था। फिर मैंने मम्मी को बता दिया कि क्या क्या सब्जी है। तो मम्मी ने कहा ठीक है, उन्होंने सेलेक्ट कर दी उन्होंने भी सब्जी को और वो सब्जी लेने के लिए चली गई। और मैं थोड़ा सा छत पे घूमी और धूप में तो बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है सर्दियों की धूप तो बहुत ही मज़ेदार होती है। तो सर्दियों की धूप का तो अपना ही एक इंजॉयमेंट होता है, अपना ही एक मज़ा होता है सर्दी की धूप का। तो बस वो सर्दी की धूप का मैंने भी मज़ा लिया। और सुबह सुबह की धूप ज़्यादा अच्छी होती है, बल्कि इस टाइम जो है 10 से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, इसलिए सुबह की जो वैसी वाली धूप तो नहीं है जैसे सुबह सुबह धूप होती है 8 साढ़े 8 बजे, 7 बजे, 7:30 बजे। एक्चुअली में हमारे यहाँ 7 सवा 7 बजे तक धूप आ जाती है। वो धूप तो बहुत अच्छी होती है क्योंकि एकदम धूप की किरणें जो होती है वो इतनी तेज़ नहीं होती। इस टाइम थोड़ी धूप तेज़ हो जाती है और मुझे सनबर्न की प्रॉब्लम है। मैं आपको स्पेक्स उतार के दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा निशान थे। थैंक गॉड अब बहुत कम हो गए हैं। कम क्या, एकदम समझ लीजिए डिसअपियर हो गए हैं क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट भी हुआ था और थोड़ी सी मेरे को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज थी, जैसे आयरन की भी थी, कैल्शियम की भी थी। जिसकी वजह से मैं अब जैसे सर्दियाँ आ गई हैं तो मैंने अपना ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ा लिया है। जैसे कि पालक हो गया, मेथी हो गई, सरसों हो गई, मूली हो गई, इवन गाजर मैं ले रही हूँ, चुकंदर ले रही हूँ। मुझे आयरन की भी डेफिशिएंसी थी, ब्लड की। तो अगर आपकी भी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी है तो रेगुलर आप अपने डॉक्टर से चेकअप करवाइए और सब्जियां आप सर्दियों में भरपूर मात्रा में लीजिए। मैं तो यही सजेशन दूंगी कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़रूर लीजिए। हरे पत्तेदार स्पेशली पालक हो गया, आपका मेथी हो गई, आपका सरसों हो गया। सैलेड लीजिए जिसमें मूली, गाजर, चुकंदर, शलगम सब लीजिए और भरपूर मात्रा में पानी पीजिए। हो सके तो ल्यूकवार्म वाटर यानी कि हल्का गुनगुना पानी पीजिए, बैठ के पीजिए। क्योंकि ये सब प्रॉब्लम्स को मैंने फेस किया है, इससे मैं कह रही हूँ जब इंसान खुद उन प्रॉब्लम्स को फेस करता है तो वो बता सकता है। तो बस अब जो है मम्मी सब्जी लेने जा रही हैं, अब उसके बाद हम लोग नाश्ता करते हैं। हाय फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स मैं छत से आ गई और बन के आ गई है मेरी गर्मा गर्म चाय। और बस अब मैं चाय पीती हूँ और उसके बाद मैं नाश्ता करती हूँ। पहले मैं थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ, वैसे मैं खाली पेट नहीं पीती हूँ। 2 बिस्किट्स मैंने खा लिए हैं, देन अब मैं चाय पीऊँगी। और चाय पीने के बाद फिर मैं पराठा और साथ में मलाई खाऊँगी। और चाय का जो पूरा मेरा मग है वो यहाँ तक फुल है, यहाँ तक फुल है। मैं आपको ऐसे दिखा नहीं पाऊँगी, यहाँ तक फुल है, यहाँ तक।
तो मुझे सुबह सुबह जो है ज़्यादा चाय पीनी अच्छी लगती है। वैसे तो कहते हैं ज़्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए, लेकिन मैं टी लवर हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है चाय पीनी, इसलिए मैं चाय पीती हूँ। कॉफ़ी भी पीती हूँ, लेकिन कॉफ़ी मैं कम पीती हूँ, तो मेरे को चाय पीना बहुत पसंद आता है। मेरा तो मन करता है कि मैं दुनिया की जितनी भी चाय है वो मैं चाय पीऊँ, चाहे वो कश्मीरी चाय मैं बहुत पीती हूँ, कहवा बहुत पीती हूँ, लेमन टी पीती हूँ। एक दिन मैं आपको मेरा मन करता है कि मैं 3-4 किस्म की जो चाय है वो बना के दिखाऊँ, और बाद में वो एक एक करके पी लूँगी। मैं तो कई बार जो होता है केटल में भर के भी चाय रख लेती हूँ। ऐसी मेरी मम्मी को भी चाय बहुत पसंद है, मेरे पापा को भी बहुत पसंद आती थी चाय, और इवन मेरी दीदी जो है वो थोड़ी कम चाय पीती हैं। और हाँ, मैं चाय के अंदर मीठा कम लेती हूँ। जैसे जनरली जो लोग होते हैं जो चाय बहुत पीते हैं वो या तो मीठा कम लेते हैं, मैंने नोट किया है, काफ़ी कम लेते हैं, या ज़्यादा लेते हैं। नॉर्मल नहीं होता है, ऐसा मैंने कई बार देखा है। तो मैं कम ही लेती हूँ, ठीक ठीक लेती हूँ, न्यूट्रल होता है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम होता है, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा होता है। तो बस अब मैं चाय पीती हूँ और ब्रेकफास्ट करती हूँ। सो फ्रेंड्स, इस टाइम हम लोग जो हैं वो छत पे आ गए हैं, और आज बनाए जा रहे हैं राजमा, और उसके मसाले की तैयारी की जा रही है। बस अब ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सीधे छत पे आ गए, और जो मम्मी हैं वो मसाले वगैरह की तैयारी कर रही हैं, और प्याज, टमाटर, अदरक और धनिया ये सब काटा जा रहा है, साथ में लहसुन की भी कलियाँ हैं। और दीदी ये मुझे नारियल की वो दे दो, बॉटल दे दो। और ये जो नारियल है ये भी हम ले आए हैं, नारियल का तेल। आप सोचेंगे कि नारियल के तेल का क्या काम है। एक्चुअली में जो होता है नारियल का तेल जो होता है, आपको पता ही होगा कि सर्दियों में जो होता है वो बहुत जम जाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे छत पे ले आया जाए, और छत पे लाके थोड़ा सा ये पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद ये जो है वो ईज़िली सिर पे लगाया जा सकता है। अच्छा, मैं नारियल के तेल की ये बात इसलिए भी आपको बता रही हूँ कि मैं नारियल का तेल फेस पे लगाती हूँ। अगर आपके कभी भी डार्क सर्कल्स वगैरह आपके हों तो अपने फेस पे आप लगा सकते हैं, सॉरी आँखों के नीचे, और फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको अभी भी बताया था पहले कि मुझे चेहरे पे कुछ निशान वगैरह थे, तो डॉक्टर ने भी मुझे रिकमेंड किया था कि आप कोकोनट ऑयल अपने फेस पे अप्लाई कर सकती हैं, तो वो भी मैं अप्लाई करती हूँ। तो अगर आपके फेस पे भी कोई प्रॉब्लम है तो वैसे तो आप डॉक्टर से पूछ लें तो बेहतर रहेगा। नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको डार्क सर्कल्स हैं तो आप डेफिनेटली इसका यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये बनने लग गया है हमारे राजमा का मसाला, और राजमा का मसाला तो इतना देखने में ही टैम्पटिंग सा और यमी सा है, और राजमा बने और मैं उनका ब्लॉग ना बनाऊँ ऐसा तो हो नहीं सकता। जब से मैंने ब्लॉग बनाने शुरू किए हैं, मोस्टली जितनी बारी भी राजमा बने हैं मैंने कोशिश की है कि उसका मैं ब्लॉग शूट करूँ, उन्हें कैप्चर करूँ। तो ये मम्मी ने मज़ेदार साहब इसमें पानी भी डाल दिया। मम्मी, ये राजमा का बॉयल पानी था ना, बॉयल पानी है राजमा का, जो राजमा बाल लिए थे उसी का वो बॉयल पानी था। और मसाले में डाल दिया, टमाटर डाल दी, प्याज डाल दी, अदरक डाल दी, और लहसुन डाल दी। शायद अदरक नहीं डाली है, अदरक भी डाली है। अच्छा, अदरक भी डाली है। धनिया मिर्च और गरम मसाला डाला है। तो गाइस, ये देख लीजिए धुआं उठ रहा है, एकदम मज़ेदार से राजमा बनने वाले हैं। और मुझे तो राजमा बहुत ही पसंद है, और मुझे लगता है मोस्टली हर इंसान को राजमा पसंद होते हैं, शायद ही कोई होता होगा जिसे राजमा ना पसंद हो। तो बस अब थोड़े से राजमा बॉईल हो गए हैं, ये रहे वो बॉईल हुए हुए राजमा, तो ये मैं नीचे लेके जा रही हूँ, अब ये खाती हूँ। सो गाइस, ये आ गए हैं मेरे राजमा, जो कि अभी किचन में बन रहे थे। थोड़े से बॉईल मैंने ले लिए हैं, साथ में उनका मसाला भी ले लिया, और ऊपर से थोड़ी सी मम्मी को कहा कि प्याज काट दें, और थोड़ा सा उन्होंने अमचूर डाल दिया, और इस तरीके से मैं इन्हें लपेट रही हूँ अच्छे से, और धनिया वगैरह काट दिया। अब मुझे तो बॉयल राजमा भी खाने बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने कहा थोड़े से जब तक वो प्रॉपर कुक्ड होते हैं, तो उससे पहले जो है ये बॉयल राजमा थे मैंने ले लिए मम्मी से, और थोड़ी सी मम्मी ने जो मसाला तैयार किया था वो वाला मसाला साइड में रख दिया, और धनिया काट दिया, प्याज काट दी, और थोड़ा सा मसाला छिड़क दिया। तो बस अब ये वाले राजमा मैं खाती हूँ मज़ेदार से, जब तक कि वो वाले राजमा फाइनली बनते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग काट रहे हैं मेथी। मैं जो है मेथी कभी नहीं काटती हूँ, आज मैं फ़र्स्ट टाइम मेथी को काट रही हूँ। मम्मी ही काटती हैं या कई बारी दीदी काट देती है, तो आज मैंने सोचा कि मैं भी मेथी को इस तरीके से काटती हूँ। मेथी काटना मैंने भी सीख लिया है फाइनली आज, जो है अच्छा लगता है सर्दियों में सब्जी वगैरह काटना, और ग्रीन वेजिटेबल्स तो हमें सर्दियों में वैसे भी खानी चाहिए, अच्छी रहती हैं। पालक हो गया, मेथी हो गया, सरसों का साग हो गया, बथुआ हो गया। तो आज तो वैसे दाल बनेगी हमारे यहाँ, दाल चावल और आलू की सब्ज़ी, तो ये हम लोग कल बनाएंगे आलू के साथ। और इसकी जो पूरी रेसिपी जो भी होगी वो मैं आपको शेयर कर दूंगी।
जो है अगर किचन में शूट कर सके तो कर लेंगे, लेकिन क्योंकि हमारा किचन बहुत छोटा है तो बहुत डिफ़िकल्टी होती है उसके अंदर शूट करने की, तो नहीं तो मम्मी वैसे ही बता देंगे या मैं बता दूंगी। तो बस हम लोग मेथी लेके आए थे और ये आधा किलो से ज़्यादा मेथी है। तोड़ने में मज़ा आ रहा है। तो थोड़ा सा पहले कई बार मुझे लगता था कि क्या मुसीबत होती है इसे तोड़ना, लेकिन जब तोड़ने लगो, काम करने लगो, कुछ भी काम करने लगो, तो इंसान सीख लेता है धीरे धीरे, और फिर वही काम उसे बड़ा इंजॉयबल लगता है। चाहे कोई सा भी काम हो, घर का काम हो या आपका ऑफिस का काम हो या बिजनेस का वर्क हो, कोई भी वर्क हो, जब उसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है तो आपको अच्छा लगता है। मैं तो यही कहूँगी कि आप भी सर्दियों में मेथी की पराठी, मेथी की रोटी खाया करें, मेथी की सब्जी खाया करें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत अच्छी होती हैं आयरन के लिए, और हमारे को वैसे भी अपनी डाइट के अंदर बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। वैसे तो बैलेंस डाइट में दूध आता है, लेकिन इन सब में से भी किसी के अंदर हमें आयरन मिलता है, किसी में विटामिन, किसी में कैल्शियम होता है। तो हमारे को अपनी बॉडी को हर प्रकार का न्यूट्रिएंट प्रॉपर देना चाहिए, चाहे वो कैल्शियम हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो, क्योंकि ये सब हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं। तो बस आज मेथी कट रही है, और फिर ये जो है मेथी, उसके बाद जो है इसे हम मम्मी फ्रिज में रखेंगे क्या? मैं इसको अखबार में रैप करके रख दूंगी, जब बनाऊंगी जब धोऊंगी। इसे मम्मी ने कहा मैं न्यूज़पेपर में रैप करके रख दूंगी और फ्रिज जब में। बनाएंगे फ्रिज में रख देंगे। और जब वैसे तो फ्रिज के अंदर आप वो थोड़ा ठीक जिप है। लॉक बैग्स भी आते हैं, हाँ। जिप लॉक बैग में भी ठीक रहता है। ये तो मैं तो पेपर में ही रखती हूँ। हम लोग न्यूज़पेपर में ही रखते हैं, जिप लॉक बैग्स में नहीं रखते। तो फिर आप पेपर में भी रख सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंस आपकी हो। हाँ। अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग रख लीजिए, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है वैसा कर ले आप। हम तो न्यूज़पेपर में ही रखते हैं जनरली। तो बस फ्रिज में रख देंगे और कल इसे धो के फिर हम लोग बना लेंगे। कल फिर मैं आपको बता दूंगी इसकी रेसिपी। सो फ्रेंड्स, आ गया है हमारा गर्मा गर्म नाश्ता, और नाश्ते के अंदर हैं आज मज़ेदार से पराठे, और इसमें भरे हुए हैं मेथी आलू भरे हुए हैं। और ये वो मेथी आलू हैं जो मेथी हम लेके आए थे, जिसे मैंने भी काटा था, मम्मी ने भी काटा था। फिर उसके बाद उसकी सिंपल सी सब्ज़ी बना ली थी, जैसे नॉर्मल सब्ज़ी को छौंका जाता है वैसे नॉर्मल सब्ज़ी बना ली। साथ में है ये चाय। तो वो जो मेथी आलू की रेसिपी थी वो बड़ी सिंपल थी। मेथी को हमने काट के धो दिया था, आलू को भी काट लिया था, फिर उसे छौंका हमने जो था वो तेल डाल दिया था कढ़ाई के अंदर, उसमें प्याज डाल दी, थोड़ी सी अदरक डाली उसके अंदर, हल्की हींग डाली हमने, लहसुन डाला उसके अंदर, और नमक मिर्च वगैरह, हल्दी वगैरह डाली, मसाले डाले, और ये मेथी और आलू डाल दिए और फ्राई कर दिया, और हल्का सा पानी का छींटा दे दिया था कि जले ना। तो बस, और उसके बाद कढ़ाई में हम लोगों ने लिड रख दी थी, लिड लगा दी थी। तो सिंपल सी हमने मेथी आलू की सब्ज़ी बना ली, और फिर उसे हमने खाया भी था। और जो मेथी आलू की सब्ज़ी बच गई थी उससे हमने स्टफ्ड पराठे बना लिए। तो आज नाश्ते में बने हैं ये स्टफ्ड मज़ेदार से पराठे, और साथ में गर्मा गर्म चाय, मेरे ऑल टाइम फेवरेट मग के अंदर है ये, और ये गर्मा गर्म से पराठे हैं। तो आज का ये बढ़िया सा नाश्ता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग जो थे वो मूंगफली लेने के लिए आ गए थे, गर्मा गर्म मूंगफली, और उसके बाद हमें आगे भी जाना था कुछ और सामान लेने के लिए। मूंगफली के बाद वो भी हमने स्टार्ट कर लिया जाना। तो फिर यहाँ पे हम आगे बढ़ रहे थे, और हमारे आगे जो था वो कुछ ट्रैफिक ज़्यादा हो गया था, तो हम साइड साइड से ही चल रहे थे। और ये एक ई रिक्शा जा रहा था जिसे हम टुक टुक भी कहते हैं, मुझे बड़ा ही मज़ेदार लगता है, क्योंकि आज मूंगफली के अलावा हम लोगों ने पनीर भी ख़रीदना था, तो उसके लिए टमाटर लेने ज़रूरी थे। तो हम आगे टमाटर लेने पहुंच गए, तो बहुत ही बेहतरीन से टमाटर मिल गए। फिर थोड़े टमाटर हम लोगों ने ख़रीदे पनीर के लिए। फिर हम आए कि हमें फ़ाइनली पनीर लेने जाना है, और यहाँ पे हमारा कैमरा थोड़ा ब्लरी सा हो गया जिसकी वजह से क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। तो बस हम बिल्कुल अब पनीर की दुकान के पास पहुँच ही गए थे। तो दीदी मेरे साथ थी। जनरली जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं, दीदी या मम्मी कोई ना कोई साथ रहती हैं। तो दीदी ने पनीर वाले भैया से पूछी कॉस्ट, और कहा कि ज़रा टेस्ट करके बताओ, क्योंकि टेस्ट कर लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बिना टेस्ट के भी हम पनीर, ख़ासतौर से अनपैक्ड अगर आप पनीर लेते हैं तो टेस्ट कर लेना चाहिए। तो दीदी ने उनसे कहा कि टेस्ट करवा दो, तो वो हमें टेस्ट करवा रहे थे। और दीदी ने पहले मुझे कहा कि थोड़ा सा तुम भी टेस्ट करके देख लो कि कैसा टेस्ट है। तो मैंने भी टेस्ट करके देखा, टेस्ट जो था उसका अच्छा था, हमें पसंद आ गया। मैंने कहा ठीक है, चलो हम पनीर ले लेते हैं। तो आज हम लोग पनीर बनाएंगे मज़ेदार सा, क्योंकि पनीर बनाए हुए भी कई दिन हो गए थे, और पनीर वैसे भी हम सबका फेवरेट है। तो बस पनीर ले लिया हमने। सो फ्रेंड्स, मैं मार्केट से ले आई मूंगफलियाँ और खा रही हूँ मूंगफली। आप सोच रहे होंगे कि बिल्कुल थोड़ी सी है, ली ज़्यादा है, लेकिन ये मैंने मूंगफली अपने लिए निकाली है। हाँ, गुड़ मैंने ज़्यादा ले लिया है,
क्योंकि गुड़ मुझे अच्छा लगता है, लेकिन इतना ज़्यादा मैं खाऊंगी नहीं, इसे मैं साइड में रख देती हूँ। अच्छा, मूंगफली के बारे में आपको पता ही होगा कि ये हाई प्रोटीन होता है, इसमें बहुत प्रोटीन होता है। अगर किसी को प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो तो उसे मूंगफली ज़रूर खानी चाहिए। और सर्दियों में मैं तो बहुत खाती हूँ मूंगफली, और मेरी मम्मी भी खाती हैं और मेरी दीदी भी खाती है। अच्छा, मूंगफली खाने का भी एक टैक्ट होता है कि आप बिल्कुल भी फैलाएं ना इसे, और इसे अच्छे से खाएं और छिलके वगैरह ना करें। तो मम्मी थोड़ी सी मूंगफली इसमें छील दो, क्योंकि मैं तो इस टाइम जो है इस तरीके से थोड़ा कैमरे को पकड़ा हुआ है, तो मम्मी जो है मूंगफली छील देंगी। इसमें थोड़ी सी इस टाइम मैं देख रही हूँ कि इसमें लाइट कम पड़ रही है। एक्चुअली में हमारे घर में भी एक लाइट फ्यूज़ हो गई है। दीदी दूसरा वाला मोबाइल लेके आओ ज़रा, उसकी लाइट भी डालो और दूसरी लाइट ऑन करो। तो फ्रेंड्स, मम्मी थोड़ी मूंगफली छील रही हैं। बचपन में भी ऐसी हमें छील छील के देती थी, अभी भी छील रही हैं, क्योंकि मैंने जो है वो कैमरा कह रही हूँ, इसको मोबाइल को पकड़ रखा है। और दीदी इसमें हाँ थोड़ी सी लाइट डाली, तो अब लाइट एकदम तेज़ हो गई, पहले लाइट डिम थी। और ये छिलके मैं साइड पे कर दूँ इस तरीके से ना। अच्छा, ये होता है, ये मूंगफली सिर्फ अभी थोड़ी सी मैं ही खाऊंगी और मम्मी खा लेंगी थोड़ी सी। उन्हें वैसे खांसी है, इसलिए वो कम खाएंगी, मैं खाऊंगी थोड़ी मूंगफली। और बचपन में मैं मूंगफली कैसे खाती थी फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ। मैं पूरी की पूरी ये खा जाती थी, ताकि मुझे छीलना भी ना पड़े, इतना आलस था। पूरी की पूरी ये खा जाती थी। और सर्दियों के अंदर तो मैं जेब में इतनी सारी भर के रखती थी कि कभी कभार जो होती थी मेरी जेब में रात भर भी रहती थी। और 2 बारी ऐसा हुआ कि मेरी जेब जो थी, एक बारी स्वेटर की एक बारी पैंट की, चूहे उतर गए थे। और क्योंकि मूंगफली रह गई थी तो। अच्छा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बचपन की हमें हमेशा याद रहती हैं, कुछ ऐसी आदतें होती हैं, हर किसी की कोई ना कोई होती है। तो मेरे को मूंगफली की है कि मैं जेब में भर के ले जाती थी, स्कूल में भी हम बहुत लेके जाते थे, या जैसे खेलने वगैरह के लिए पार्क वगैरह में जाते थे तो वहाँ पे भी ले जाते थे। इवन ट्यूशन में, क्योंकि ट्यूशन मैंने 10th स्टैंडर्ड में ही लगाई थी, तो ट्यूशन के टाइम भी हमारी एक वो उस टाइम फ़िज़िक्स की ट्यूशन लगाई थी। एक्चुअली में दिल्ली में तो साइंस पूरी पढ़नी पड़ती है 10th तक। तो जहाँ पे हम लोग रहते थे JNK में, वहाँ पे जो था डिवाइड हो जाता था हमारा फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायो अलग। तो मैंने फ़िज़िक्स की और केमिस्ट्री की ट्यूशन लगवा रखी थी, तो बायो तो खुद कर लेते थे, फ़िज़िक्स में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती थी न्यूमेरिकल्स वगैरह में, तो उसकी ट्यूशन लगा रखी थी। तो उसके सर पे जब हम पढ़ने जाते थे, उन सर पे तो हम लोग सब लोग बच्चे मूंगफली लेके जाते थे, कोई कुछ लेके आता था, कोई चिप्स ले आता था, कोई बिस्किट। मैं मोस्टली मूंगफली लेके जेब में जाती थी। तो जब भी मैं सर्दियों में मूंगफली खाती हूँ ना या खरीदती हूँ, तो मुझे वो सब याद आ जाता है, रिकॉल हो जाता है एकदम वो पीरियड्स। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको सारी क्लिप्स दिखा दी, मार्केट की दिखा दी, मेथी मैंने कैसे काटी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। काटी नहीं, सॉरी तोड़ी, मेथी को काटते नहीं है, तोड़ते हैं, लेकिन काट भी लेते हैं मेथी को, की कटिंग भी होती है। मैंने पहली बारी मेथी को तोड़ा है, तो मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन हुआ। और उसके अलावा मैंने मूंगफलियाँ खाई, आपको बताई कि आप भी मूंगफली खाया करो। और जो थोड़ा बहुत जितना भी मैं क्लिप बना सकती थी, वो सब मैंने क्लिप्स वगैरह बना लिए और आपके साथ शेयर करे। और जो है कोकोनट ऑयल के बारे में भी मैंने आपको जो टिप दे सकती थी, वो छोटी मोटी मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी टिप्स जो होती है, मुझे जानकारी होती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। क्योंकि ऐसा होता है कि हर इंसान एक दूसरे में रहता है। आप सोचेंगे कि ये कैसे होता है, क्योंकि जैसे मुझे कई बारी लगता है कि कुछ का कमेंट पढ़ के या ब्लॉग के अंदर ब्लॉगिंग करने के बाद या किसी से मिलने के बाद ऐसा लगता है कि मैं दूसरों को जान रही हूँ, जो मैं सोचती हूँ शायद वो भी वैसा ही सोचते हैं। आपको भी कई बारी ऐसे लगता होगा कि कोई व्यक्ति ब्लॉगिंग कर रहा है, तो यही हमारी भी थॉट थी। तो हम एक दूसरे में कहीं ना कहीं रहते हैं, इसीलिए मेरे जो इस चैनल का नाम भी है सबकी दुनिया, क्योंकि सबकी दुनिया में कुछ ना कुछ सिमिलर होता है, कुछ डिसिमिलर भी होता है, जिसमें सिमिलैरिटीज़ नहीं होती हैं। कुछ कुछ अलग चीज़ें होती हैं, तो वो हम सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं एक दूसरे से। तो इसीलिए मैंने ब्लॉगिंग को ऑप्ट किया। मैंने एक बारी पहले भी आपसे बताया था कि ब्लॉगिंग करना मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी। ब्लॉगिंग करने के पीछे ये रहा कि मैं चाहती थी कि अगर मैं अपनी लाइफ में कुछ भी करती हूँ, डेली लाइफ एक्टिविटीज़ भी करती हूँ, तो मैं किसी के साथ वो शेयर करूँ, ताकि अगर कुछ छोटे छोटे से टिप्स होते हैं तो मैं बता सकूं। जैसे हम लोगों को, क्योंकि मैं थोड़ी सोशल पर्सन रही हूँ और मैं जिस फील्ड से रही हूँ एजुकेशन की, वहाँ पे हम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं, अपने कोलीग्स के साथ शेयर करते हैं। मेरा कोऑर्डिनेशन वर्क भी रहा है, तो हम सब कोऑर्डिनेशन के वर्क के अंदर जो होता है, पूरा कोऑर्डिनेशन होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ। आई हैव टू एसोसिएट। तो उस तरीके से, उस मद्देनज़र भी मुझे अच्छा लगा कि मैं ब्लॉगिंग करूँ, तो मैंने ब्लॉगिंग करनी जो है वो स्टार्ट कर दी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ब्लॉगिंग करने के बाद।
तो बस मैं ब्लॉगिंग करती हूँ और उम्मीद है आपको मेरी ब्लॉगिंग पसंद आती होगी। ये तो वैसे भी थोड़ी ही मैंने वीडियोस डाली हैं और वीडियोस डालूंगी, आपको और पसंद आएगा, इसलिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए।